मेरा नाम पलक साद, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज हम लोग जिक्र करेंगे कोविड के तीसरे चरण के बारे में और इस चरण से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होंगे। सुप्रभात। देखते हैं आज हम खबरों को खबरदार के लेंस से। कोविड के तीसरे चरण में अब सीधा हमला मंडरा रहा है छोटे बच्चों के सिर पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का दावा करा है और प्रश्न करा है केंद्र और राज्य सरकार से कि आपकी क्या योजना है कोविड के तीसरे चरण को लेकर। इधर सबसे बड़ा सवाल खुलकर आया है इस प्रकार की कोविड के तीसरे चरण में अगर बच्चे प्रभावित हो गए तो सरकार के पास क्या योजना है, क्या प्लान है उसका, और हम लोग इस चीज को टालने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, और अगर बच्चों को कोविड हुआ और वो प्रभावित हुए तो बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू होगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसके बारे में आज मैं आपको इस न्यूज में बताऊंगी, तो इस न्यूज को आप जरूर अंत तक देखिएगा। और बेहद बड़ी खबर हमारे पास सामने खुलकर आई है। दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं और उनकी परेशानियों का बेहद गलत फायदा उठाया जा रहा है। एक खबर हमारे पास सामने आई है सकून बनकर, जहां पर रूस ने नया वर्जन निकाला है एक वैक्सीन का जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट, और वो वैक्सीन बेहद अच्छी है, बेहद उम्दा है और काफ़ी सारे देशों ने उस पर मंजूरी दे दी है और वो 80% प्रभावित है और लोगों पर असर करेगी कोविड से, और वो बेहद उम्दा और अच्छी वैक्सीन है। जिक्र करते हैं हम अब उस विषय पर जिसने पूरे के पूरे भारत को चिंता में डाल दिया है। कोविड के तीसरे चरण में अब सीधा प्रभाव आ सकता है बच्चों पर। तो ये समय चिंता का नहीं है, लेकिन ये समय है खबरदार हो जाने का और प्रिकॉशंस लेने का। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न करे हैं केंद्र और राज्य सरकार से कि आपकी क्या योजना है कोविड के तीसरे चरण को लेकर, और जो चीज़ें और जो बेफिक्रा एटीट्यूड लोगों के अंदर था दूसरे चरण में वो तीसरे चरण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब सीधा प्रभाव छोटे बच्चों पर आएगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो बेहद ज़रूरी है अब हमारे लिए कि हम लोग डबल खबरदार हो जाएं और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें और ये जाने कि बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू होगा जो 18 साल से कम के आयु के हैं। कोरोना वायरस जैसे जैसे अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, अपने अंदर प्रभाव ला रहा है, वैसे वैसे चीज़ों में गंभीरता बढ़ती जा रही है। भारत कोविड के दूसरे चरण से संभल नहीं पाया कि तीसरा चरण सामने खुलकर आ गया है और इस कोविड के तीसरे चरण में सीधा प्रभाव जाएगा बच्चों पर। और ये इसलिए हो रहा है, कोविड के दूसरे चरण में सबसे पहले प्रभावित हुए थे बूढ़े लोग जो कि थे सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद दूसरे चरण में थोड़े जवान लोग प्रभावित हुए थे 30 से लेकर 50 ईयर्स तक के बीच में, और अब सीधा प्रभाव आएगा छोटे बच्चों पर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और सबसे बड़ा डरने का बात ये है कि छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण भी उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों का क्या होगा, वो खुद तो अस्पताल जा नहीं सकते, वो बेचारे करेंगे क्या करेंगे छोटे बच्चे। जी हाँ, कोविड के तीसरे चरण में होगा खतरा सीधा 6 से 12 साल की आयु के बच्चों पर, और उनको बेहद दिक्कत हो सकती है कोविड के तीसरे चरण में। और महाराष्ट्र जैसे देशों में, बड़े देशों में कोविड का तीसरा चरण हो जाएगा शुरू जुलाई से लेकर सितंबर तक, और वो बेहद चिंता के माहौल में है। और इस चिंता के माहौल को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो पेडियाट्रिक कोविड वार्ड का फॉर्मेशन कराएंगे और अलग अलग कोविड वार्ड्स बनाएंगे, सो दैट लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कोविड के तीसरे चरण में, कम से कम उनके पास कोई योजना हो, कोई प्लान हो और बच्चों की जान ना जाए। इसी के साथ मैं पलक साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप अब कोविड के तीसरे चरण से थोड़ा डरें और संभलें, क्योंकि अब अगर आपने किसी भी प्रकार की हीरोपंती दिखाई या फुकरापंती करी या एकदम बेफिक्रा माहौल बनाने की कोशिश करी तो हालात आपके सामने हैं, चीज़ें दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं। इसमें आपका बेहद ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस लें और घर पर रहें, मुख पर और पैरों पर ताला लगाएं, हीरोपंती ना करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज़ में। धन्यवाद।